ओके। तो आज की हमारी जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। और बहुत ही ज़्यादा ये जो टॉपिक है बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक कह सकते हो या बहुत ही कंफ्यूजिंग भी कह सकते हो। और अक्सर लोग बोलते हैं कि जैसे इस्कॉन संस्था है तो ये सिर्फ कृष्ण 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 क्यों करते हैं, बाकी भी तो हैं, मतलब गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, पार्वती जी हैं, इतने लोग हैं और भी भगवान हैं, सिर्फ कृष्ण कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं लोग। तो आज हम इसी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि वास्तव में रियलिटी में भगवान है कौन। हमको अगर पता भी है कि कौन है भगवान, तो आज हम थोड़ा शास्त्रों के बेस पे जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में भगवान है कौन। इसमें हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि भगवान कौन होते हैं, अ, देवता और भगवान में क्या फर्क है, देवता कौन होते हैं। फिर हम एंड में देखेंगे कि अलग अलग देवता भगवान के लिए क्या कहते हैं और भगवान स्वयं अपने लिए क्या कहते हैं। तो ये 4 पार्ट्स में हम क्लास को आज डिस्कस करेंगे। तो हम पहला पार्ट शुरू करते हैं, भगवान कौन है। अ, तो हम देखें हमारे अ, इस संसार में मुख्य 4 धर्म हैं जो मेन मेन है, मेजर है। सबसे पहले आता है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी आप देखें वर्ल्ड ओवर में 31% क्रिश्चियंस हैं, 31.1%, और 2.3% इंडिया में है। ठीक है। ये किसकी आराधना करते हैं या किसको मानते हैं? ये जीसस क्राइस्ट को। और जीसस क्राइस्ट क्या कहते थे? आई एम सन ऑफ गॉड। और वो आगे क्या कहते थे? माई फादर इज ग्रेटर देन आई। मतलब मेरे जो पिता हैं वो मुझसे बड़े हैं। माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल। मेरे जो फादर हैं वो सबसे ज्यादा सबसे बड़े हैं। आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ डिवोशन टू गॉड। मतलब मैं उस भगवान को अ, उस भगवान की भक्ति करके बुरी चीजों को अपने से दूर भगाता हूँ। ये कौन कहते थे? जीसस क्राइस्ट, जो खुद को स्वयं बोलते थे आई एम सन ऑफ गॉड। वो कभी नहीं कहते थे आई एम गॉड। अगला जो मेन धर्म है वो है इस्लाम। इस्लाम धर्म हम सबको पता है किसके बारे में है? अल्लाह। वो लोग अल्लाह के बारे में बात करते हैं और वो क्या कहते थे? उनको वो क्या कहते हैं? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। क्या मतलब? इनके इस्लाम को किसने प्रचार किया, किसने फैलाया इस इस्लाम को? कौन बताएगा? आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं। इस्लाम धर्म को किसने सबसे ज्यादा फैलाया, या ये लोग किसकी मतलब कैसे कह सकते हैं प्रिसाइडिंग जो गुरु हैं इनमें कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद, बिल्कुल। प्रॉफिट मोहम्मद। तो इन लोगों के रिलीजन में क्या बोला जाता है? देयर इज वन गॉड, देयर इज नो सेकंड गॉड। कि एक ही भगवान है, उसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है। बट इनको भी मतलब अगर आप इनके रिलीजन में पूछेंगे कि अल्लाह कैसे दिखते हैं, या उनका रूप कैसा है, तो वो नहीं बता सकते इस चीज को, है ना। वो बोलते हैं एक शक्ति है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, एक सेकेंड। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा सिखिज्म। सिख धर्म। सिख धर्म कौन किसने इसका प्रचार किया? गुरु नानक देव ने, है ना। और इनका मुख्य ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। और उसमें क्या लिखा है? एक कृष्णन सरब देवा, देव देवा त आत्मा।
कि द वन लॉर्ड कृष्णा इज द डिवाइन लॉर्ड ऑफ ऑल, ही इज द डिविनिटी ऑफ इंडिविजुअल सोल। गुरु नानक देव भी क्या कहते थे, क्या कि भगवान कृष्ण ही सबके परम पिता हैं, वो ही इज द डिविनिटी ऑफ इंडिविजुअल सोल। हमारे चित्त, हमारे आत्मा के अंदर भी अगर कोई है तो वो कौन है, भगवान परमात्मा स्वरूप में। किसी ने कहा कि जो हमारा ग्रंथ है गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब, अगर उसमें से हम लोग रेफरेंसेस हटा दे राम कृष्ण के, क्योंकि फिर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम हिंदू हैं या क्रिश्चियन सिख हैं, तो किसी गुरुद्वारे के एक पुजारी ने कहा अगर आपने ऐसा किया तो गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ गत्ता बचेगा ऊपर नीचे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ और सिर्फ राम और कृष्ण के ही नाम है, उन्हीं के बारे में चर्चा है, उन्हीं की महिमा है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो तीसरा ये हुआ। और चौथा अपना है कौन सा, हिंदुइज्म। हिंदू धर्म सबसे फेमस, इंडिया में तो सबसे ज्यादा। लेकिन हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्यों है, लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि भगवान है कौन। या ऐसा कह लीजिए, लोग बोलते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, या 33 करोड़ भगवान है, ऐसा कहते हैं। हाँ, हम सबने सुना है ये चीज, बड़ी कंफ्यूजन यस। है ना। और लोग कंफ्यूज इसलिए भी हो जाते हैं कि हम किसकी पूजा करें किसकी नहीं करें। इनफैक्ट आ, बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन इसी में निकल जाता है कि नहीं, मैं ये मैं जिनकी पूजा करता हूँ वो बड़े, तुम जिनकी करते हो वो बड़े नहीं हैं। या कई लोग ऐसे कंफ्यूजन स्टेट में ही मर जाते हैं, किसकी करें किसकी नहीं। या कुछ होते हैं, आप उनका मंदिर देखिए घरों में जो होता है, उसमें वो सब सब देवी देवता, सब भगवानों की सबकी फोटो लगा के रखते हैं, ऐसा होता है ना। तो क्या है ये मिस्ट्री, क्या है कि है कौन भगवान, कौन है, क्या है, सच में 33 करोड़ भगवान है या क्या है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि हु इज गॉड, भगवान कौन है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे भगवान अर्थ का क्या मतलब, भगवान का अर्थ क्या है, जो भगवान शब्द है जो हम बोलते हैं उसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ, इसको हम तोड़ते हैं दो भाग में, भग और वान। भग मतलब ऑप्युलेंस, मतलब ऐश्वर्य, और वान मतलब जिसके पास है, मतलब जो उसको जिसके अंदर वो चीज है या जो उसको धारण करके बैठा है, वन हु पोजेसेस। तो पराशर मुनि जो थे, जो व्यासदेव के, व्यासदेव कौन, व्यासदेव कौन है, कोई बताएगा व्यासदेव। जिन्होंने हमारे सारे वेदों को, सारे शास्त्रों को लिखा, जिन्होंने महाभारत भी लिखी, सब लिखा, उनके पिता पराशर मुनि, उन्होंने भगवान शब्द का अर्थ बताया विष्णु पुराण में। क्या लिखा, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नम भाग इति गणा। क्या मतलब, कि भगवान कौन है, भगवान वो है जिनमें ये नीचे दिए गए 6 ऐश्वर्य हैं, और कितनी मात्रा में, फुल फुल क्वांटिटी में, ऐसा नहीं थोड़ा, फुल क्वांटिटी में। पहला क्या, वेल्थ, धन। दूसरा क्या, स्ट्रेंथ, बल। तीसरा, फेम, फेमस। चौथा, ब्यूटी, सुंदरता। फिर ज्ञान, विजडम। और आखिरी क्या है, रिनंसिएशन, मतलब वैराग्य। तो आप लोग बताइए कि ऐसा कौन है, आप लोग अगर एग्जाम्पल दे, कोई है जो सबसे ज्यादा, जिसमें ये 6 के 6 जो ऐश्वर्य, जो जिनके बारे में बात करी है नीचे, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। आप बता सकते हैं ऐसा कोई आपके दिमाग में आए, एक या दो तो हो सकता है, सब में हो, मतलब किसी में हो सकता है कोई बहुत ज्यादा धनी हो लेकिन उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं हो, बल ना हो। एक हो सकता है बहुत फेमस हो लेकिन उसमें सुंदरता ना हो, है ना। लेकिन कोई ऐसा आपके दिमाग में है कोई, आप जिनकी भी पूजा आराधना करते हैं, सोच के बता सकते हैं, जिसमें ये 6 के 6 अनलिमिटेड क्वांटिटी में हो। कृष्ण।
अमन प्रभु ने कहा कृष्ण। अब एग्जाम्पल दे सकते हैं अमन प्रभु, अगर मैं वेल्थ की बात करूं तो कृष्ण जी कैसे सबसे ज्यादा धनी है? अ, उनके पास मतलब वेल्थ की कुछ कमी नहीं थी, और स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ की भी कुछ कमी नहीं थी। उन्होंने पूरे पर्वत को अपने एक उंगली पे उठाया था। तो स्ट्रेंथ का तो ठीक है, आपने बताया गोवर्धन पर्वत उठाया। वेल्थ का, धन का कैसे आप बता सकते हैं? धन एग्जाम्पल का दे मतलब, सकते हैं? मतलब आपने कभी कोई स्टोरी सुनी हो जिससे आपको लगा हो अरे भगवान के पास तो धन ही धन है। ठीक उनके है। मित्र सुदामा। उनके मित्र सुदामा, हाँ। हाँ, तो सुदामा जब मिलने गए थे उनसे, तो उन्होंने वर्णन किया था कि ऐसा एक मतलब उनका दोस्त है कि जिसके पास कुछ भी कमी नहीं है, उसने मुझे एक दोस्त के जैसे सम्मान दिया है करके। ठीक है, ठीक है, ओके। और आगे फेमस, फेमस कैसे हैं भगवान? सुंदरता फेमस, ज्ञान, वैराग्य, ये सब है। हाँ, ये सब भी है, और ब्यूटी भी है। उनका स्वरूप ऐसा अपन बोल नहीं सकते कि उनके जैसा कुछ कोई दिखने के लिए, मतलब बता नहीं सकते कि इनके जैसे श्री कृष्ण दिखते हैं करके। उनकी हम्म ब्यूटी अलग ही है, हम्म। और फेम भी है उनके पास। फेम भी है बिल्कुल। ज्ञान भी उनके पास है, भगवत गीता का ज्ञान दिया है, और सबसे बड़ा, है ना, जो आज तक आप सोचिए इतने टाइम पहले ज्ञान दिया वो आज तक वैलिड है। ठीक है, तो आपने एकदम सही एग्जांपल्स दिए। तो पहला, अगर मैं वेल्थ की बात करूं तो वेल्थ में एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, भगवान की 16,108 रानियां थी, हमको पता है। हर रानी का एक अलग महल था द्वारका में, और हर महल सोने, मोती, और जो रूबी और जेम्स होते हैं इनसे सजे हुए थे। उनकी जमीन, उनके उनके अ, दीवारें, ये सब गोल्ड सिल्वर डायमंड इन सबसे सजी रहती थी। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल वेल्थ का कि भगवान के पास सबसे ज्यादा धन कैसे है। भगवान के साथ हमेशा कौन रहते हैं? लक्ष्मी जी, है ना, लक्ष्मी नारायण हम कहते हैं। और वो कहाँ? भगवान के चरणों में हमेशा रहती हैं, हमेशा, है ना। तो इससे प्रूव होता है कि सबसे ज्यादा वेल्थ भगवान के पास है, अनलिमिटेड, है ना। जिस लक्ष्मी के पीछे हम लोग भागते हैं वो भगवान के चरणों में होती है स्वयं। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, आपने स्ट्रेंथ का बताया, गोवर्धन पर्वत उठाया भगवान ने अपनी छोटी वाली उंगली पे 7 दिन 7 रात के लिए, है ना। फिर पूतना का और जितने भी राक्षस थे, जितने भी असुर थे, भगवान ने बहुत कम उम्र में, जब बाल अवस्था में ही उनका वध अकेले कर दिया। ऐसे भयावर राक्षस थे जो पूतना, घासुर, और धेनुकासुर, बहुत सारे असुर थे। ठीक है, स्ट्रेंथ में भी मान गए कि हाँ गोवर्धन पर्वत उठाया, असुरों का वध किया। अगला क्या है? फेम, फेमस भी है। आप देखिए, हमारा बर्थडे तो हम या हमारे परिवार वाले सेलिब्रेट करते हैं, एक भगवान का बर्थडे पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है, जन्माष्टमी। आप सोचिए, भगवान 5,000 साल पहले थे, लेकिन आज भी उनका बर्थडे हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। और ये फेम भगवान का बढ़ ही रहा है। लोग जितना जितना भगवान कृष्ण के बारे में जान रहे हैं, वो भी अपने घरों में अब जन्माष्टमी बनाने लग गए, है ना। तो भगवान से ज्यादा फेमस कौन? ये हमारे एक्टर्स, ये बॉलीवुड, ये भी फेमस हैं। तो कितने लोग जानते हैं? आप पूछिए अपने दादा दादी से, उनको आज के एक्टर्स के बारे में पता है क्या? या आज की जनरेशन को पूछिए, 70 साल पहले जो एक्टर थे उनको कोई जानता है क्या? नहीं जानते। ठीक है, भगवान कृष्ण को आज का व्यक्ति हो या पिछले 70 80 साल या 100 साल के पुराना, या आप 4,000 साल पहले भी चले जाइए, तब भी भगवान को जाना जाता था, आज भी जाना जाता है ना। फेमस भी है भगवान। ब्यूटी, सुंदर भी बहुत है भगवान। तो ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, मतलब कंदर्प, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, मतलब कि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जो कामदेव हो, कामदेव होते हैं, कामदेव आपको पता है,
कामदेव इज बेसिकली सबसे सुंदर। तो ऐसे हजार हजार लाख लाख कामदेव भी उनसे जलते हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। मतलब वो भी उनके आगे फीके पड़ जाते हैं, भगवान इतने सुंदर हैं सुंदरता के मामले में। विजडम, ज्ञान, भगवान गीता में क्या कहते हैं? वेदाहम सामतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। क्या कहते हैं भगवान? अर्जुन, आई नो एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड। जो भी कुछ पास्ट में हुआ है मुझे सब पता है, जो अभी हो रहा है मुझे वो भी पता है, और जो होने वाला है मुझे ये भी पता है। मैं सब जीव जंतुओं को जानता हूँ, भगवान कहते हैं। और आप देखिए भगवान ने पूरी गीता बोल दी, 700 श्लोक। जो मैंने अभी आपको बताया कि बोली तो थी भगवान ने महाभारत के युद्ध के टाइम, लेकिन आज भी ही उतनी ही रेलिवेंट है। टू आज हंड्रेड भी, परसेंट है ना, आज भी 200% रेलिवेंट है। एक एक चीज, एक एक वर्ड, एक एक शब्द उसका रेलिवेंट है। तो ज्ञान में भी हम देखें तो भगवान सेटिस्फाई कर रहे हैं, कृष्ण, भगवान कृष्ण। और आखिरी में वैराग्य। अब देखिए भगवान, भगवान वैराग्य कैसे है भगवान में? उनके पास सब कुछ था। कैसे? उन्होंने पहले उनका जन्म हुआ, वृंदावन में रहे, फिर वहां से वो कहाँ गए? मथुरा गए, अपना सब कुछ छोड़ के। फिर मथुरा गए, मथुरा में सब कुछ छोड़ के कहाँ गए? द्वारका गए। फिर द्वारका में सब कुछ छोड़ के इधर आए हस्तिनापुर, युद्ध वुद्ध कराया, फिर द्वारका छोड़ के अंत में खत्म करके इस पृथ्वी से चले गए। भगवान किसी भी चीज से या किसी भी पॉइंट पे किसी भी इंसान से कभी भी अटैच नहीं हुए। मतलब उनमें वैराग्य था, संपूर्ण वैराग्य। तो हम देखें ये 6 जो क्राइटेरिया है भगवान की डेफिनेशन फुलफिल करने के लिए, कौन फुलफिल करते हैं? भगवान कृष्ण कर रहे हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में कर रहे हैं। हो सकता है इन 6 के 6 में से कुछ कुछ चीजें हम में हो, लेकिन सारी चीजें होना अनलिमिटेड क्वांटिटी में, वो नहीं है। वो नहीं है हम में, वो किस में है? भगवान में। तो भगवान की क्या डेफिनेशन है हमें समझ आई है ना। अब चलते हैं, डेमीगॉड्स कौन होते हैं, देवता कौन होते हैं, है ना। तो लास्ट क्लास हमारी शिव जी पे हुई थी, तो हम, मैंने आपको बताया था 4 तत्व होते हैं। शंभु तत्व, और कौन सा बताया था? कोई बताएगा? अमन प्रभु आप बताएंगे। 4 तत्व लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे। एक था शंभु तत्व शिव जी के लिए, 3 और। एक था जीव तत्व, एक था विष्णु तत्व, और एक था आई थिंक शक्ति तत्व, है ना। 4 तत्व की बात करी थी हमने। तो ये देवता लोग किस तत्व में आते हैं, कहाँ आते हैं? ये लोग जीव तत्व में आते हैं। जीव तत्व में कौन आता है? हम इंसान। और ऊपर जाते जाते कौन? टिल ब्रह्मा जी तक जितने भी देवी देवता आते हैं, वो सब कहाँ आते हैं? जीव तत्व में। तो देवता लोग कहाँ आते हैं? जीव तत्व में। और डेमीगॉड्स मतलब कौन? जैसे हमको पता है, गणेश जी, लक्ष्मी जी, रुद्र, ब्रह्मा जी, इंद्र, फिर दुर्गा, काली, चामुंडा, और बहुत सारे आपको पता होगा, हनुमान जी, है ना। ये सब कौन है? ये देवी देवता है। बट इतने सारे क्यों हैं? जो कंफ्यूजन लोगों को होती है। और कई बार लोग धर्म परिवर्तन करवाने के लिए भी इसको एक एज अ रीजन लेते हैं कि तुम्हारे इतने सारे भगवान है, किस किस को प्रसन्न करोगे? हमारे धर्म में आओ, एक ही है अल्लाह। हमारे धर्म में आओ, एक ही है कौन? क्राइस्ट। ऐसे बोल के धर्म परिवर्तन होते हैं। और कुछ लोग हो भी जाते हैं जो हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं होता। तो आप बता सकते हैं इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? मतलब लिस्ट तो खत्म नहीं होती, एंडलेस है। हमें तो कुछ ही पता है, फेमस फेमस, लेकिन इतने सारे हैं। कोई रीजन है? कोई बता सकता है, गेस कर सकता है कि क्या रीजन है इतने सारे देवी देवता क्यों हैं?
हरे कृष्णा। आप लोग गैस कर सकते हैं कि क्यों इतने सारे देवती देवता हैं हमारे। सरोज माता जी हरे कृष्णा। ओ सरोज माता जी हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आपने अभी ज्वाइन किया ना? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ। हाँ जी माता जी, आप बता सकते हैं हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान क्यों हम्म, हैं? कोई रीजन, कोई कारण? इतने सारे, वो हाँ समय कुछ। समय पर, समय समय पर जरूरत के हिसाब से भगवान ने अपना रूप परिवर्तन करके मतलब जन्म लिया। नहीं, जैसे गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, वायुदेव, इतने सारे हैं, लिस्ट हाँ खत्म जी। नहीं होती। इतने सारे क्यों हैं? कोई रीजन आप बता सकते हैं? हाँ प्रभु जी, मैं यही तो कह रही हूँ कि जब धरती पर जब जब कोई संकट आया या जरूरत पड़ी कि उस संकट को समाप्त करने के लिए, तो जो जैसे विष्णु जी हैं तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी का अवतार लिया, कृष्ण जी का अवतार लिया, और वो धरती पे रूप बदल बदल कर आए। अच्छा। इसलिए ओके। ठीक है। मतलब ये मैं आगे क्लियरिफाई करूंगा। गलत है अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली हम्म, क्या है, हमारे इतने सारे देवी देवता है, लोग कहते हैं 33 करोड़, 33 करोड़ क्यों है? तो इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारी एक सरकार है, गवर्नमेंट है आज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी इंडिया में है, उसको चलाने के लिए या चलने के लिए बहुत सारी मिनिस्ट्री बना रखी है। एजुकेशन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, है ना? और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर हो गया, है ना? इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं। हर मिनिस्ट्री में आप देखेंगे एक 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 हेड है, मिनिस्टर है, जो उस मिनिस्ट्री को रन कर रहा है, चला रहा है। मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है, उसका अलग एक मिनिस्टर है। उसी तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए भगवान ने, आप कह सकते हैं इतने सारे देवी देवता हैं हमारे, है ना? जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट का हेड बना रखा है। जैसे ज्ञान का हेड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या एजुकेशन का हेड या ज्ञान का हेड कौन है? सरस्वती जी, सरस्वती माँ। है ना? बल का हनुमान जी बोल सकते हैं। हनुमान जी बल के हैं। धन के कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, है ना? और और वर्षा, मतलब रेनी, रेन के बोल सकते हैं इंद्रदेव। इंद्रदेव है, बिल्कुल। डिफेंस के कौन है? दुर्गा जी, है ना? ऐसे अलग अलग हर, अब आप सोचिए हमारे शरीर में भी खाना जो पचाने की शक्ति है, वो एक अलग देवता के हाथ में है। हमारी आंखों को देखने की शक्ति जो अलग देवता के हाथ में है। फिर आपने सुना होगा अश्विनी कुमार, वो अलग देवता हैं, है ना? जो अपने चिकित्सा के हेड हैं, वो उसको हेड करते हैं। फिर आप देखेंगे पवन देव हवा के लिए, अग्निदेव, है ना? वरुण देव जल के, है ना? तो आप देखेंगे फिर सूर्य के सूर्य सूर्य देव, देव प्रकाश। प्रकाश के चंद्र देव, ऐसे करके इतने सारे देवी देवता हैं हमारे। तो कोई अगर पूछे कि आपके इतने सारे भगवान हैं, तो हम उसे बता सकते हैं कि भाई ये ब्रह्मांड को चलाने के लिए अलग अलग देवी देवता को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना? वो अलग अलग अपने एरिया में है। ठीक है। हर किसी के पास एक अलग विशेषता है। अलग विशेषता है, बिल्कुल अलग शक्ति आप कह लीजिए। अब ये देवी देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में, हम सबको पता है। और आपको पता है या नहीं, ये देवी देवता भी हम हमारे जैसे ही हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है अपने पूर्व जन्म में, पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आज वो उस स्तर पर है। और ये भी है कि हम लोग भी अगर कुछ क्वालिफिकेशंस मीट करें या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम फुलफिल करें, तो हम भी देवी देवता बन सकते हैं। ऐसा भी विधान है। जैसे ऐसा कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन एक बार भी झूठ ना बोला हो, वो ब्रह्मा बनने की अपने अंदर शक्ति रखता है, ऐसा कहते हैं। तो ये देवी देवता जो होते हैं जितने भी हैं, ये लोग कौन है?
जीव तत्व ही हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से उनको वो पोजीशन मिली, है ना। हम लोग अभी अगर इस अवस्था में चाहें तो हम लोग अब कोई बोले भगवान कहाँ है, हम कहते हैं ऊपर है। कितना ऊपर, हम मेजर नहीं कर सकते ना, हमारे हवाई जहाज या कोई हमारा रॉकेट वहां तक नहीं पहुंच सकता, वो इतनी दूर है ना। जैसे हमें किसी देश में घुसने के लिए वीजा चाहिए होता है उस देश का, है ना, उसके बिना हम नहीं घुस सकते, वैसे ही हमें कुछ क्वालिफिकेशंस पूरी करनी पड़ती हैं। वो जब पूरी हो जाती है तब हम उस जगह जा सकते हैं, राइट। हर देवी देवता का एक अपना विमान होता है ना। जैसे गणेश जी का विमान कौन सा है? मूषक। मूषक, है ना। दुर्गा जी का क्या विमान है? शेर। शेर। हम्म, ऐसे आप देखिए कार्तिकेय जी का कौन है? मोर। मोर, है ना। शिव जी का कौन है? बैल। 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 ऐसे देखेंगे लक्ष्मी जी का कौन है? उल्लू। उल्लू। आप देखिए हर देवी देवता का अपना एक विमान है। हर देवी देवता का अपना एक प्लेनेट है जहां वो रहते हैं, है ना। और ये कहाँ रहते हैं, मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा उन स्थान कहाँ है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये देवी देवता भी, आप आप सोचे कि अ, जिस जगह वो रहते हैं वहां बैठ के वो भक्ति कर सके भगवान की, नहीं। वहां इतनी सुविधाएं, सुख, इंजॉयमेंट होता है कि इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं जाता, है ना। अब देवी देवता कहाँ रहते हैं, देखिए। ये बहुत छोटा सा एक डायग्राम है, आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, हमारे ब्रह्मांड की, ठीक है। ये देखिए यहाँ शेल ऑफ ब्रह्मांड लिखा है, ये ब्रह्मांड है हमारा। हमारे 7 टोटल लोक हैं, जैसे देखिए ये हम जहां पर अभी हैं वो क्या है, भूलोक, ठीक है। उसके नीचे क्या क्या आता है, अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसतल, और आखिरी में क्या आता है, पाताल लोक। और भूलोक के ऊपर क्या आता है, स्वरलोक, महरलोक, फिर जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। ये तो ऐसा कहते हैं, ये हमारा प्लानिटरी सिस्टम है। अपर प्लानिटरी सिस्टम भूलोक से ऊपर, भूलोक और उससे ऊपर, और लोअर प्लानिटरी सिस्टम भूलोक से नीचे, है ना। अब देवी देवता कहाँ रहते हैं, अपर प्लानिटरी सिस्टम, भूलोक पे तो हम रहते हैं, हम जीव। इससे ऊपर जो है वो कौन रहते हैं, देवी देवता, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक। और ब्रह्मलोक में कौन रहते हैं, ब्रह्मा जी, है ना। तो देवी देवता यहाँ पर अपने खुद के ग्रह हैं उनके, सबके देवी देवता के वहां रहते हैं और पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे कहते हैं सुबह के वक्त देवी देवता लोग पृथ्वी पर आते हैं, है ना। ओके। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन, 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि, कौन बताएगा कितने हैं भाई देवी देवता, 33 करोड़ है या 33 कोटि है? ये 33 मेरे करोड़। ख्याल से जो है, ये जैसे अपन लेंथ मूछते हैं, जैसे मेजर करते हैं, उसका यूनिट जैसा मीटर रहता है, तो हाँ। 32 ये ना, उनका काउंट करने का यूनिट है वो कोटि। ओके। अच्छा तो आप कह रहे 33 टाइप्स हैं, है ना, ऐसा हाँ, कह ऐसा रहे हैं ना, हो। है ना। ओके। और सरोज माता जी आप कह रहे 33 करोड़? नहीं प्रभु जी, 32 करोड़ में मतलब वही जो इन्होंने बोला ना, 33 कोटि है, मतलब ये उसके वो सब यूनिट्स को कहा जाता है, मतलब मेन जो है 33 कोटि है। करोड़ नहीं है ना फिर? नहीं। अच्छा, देखिए ये अच्छा भी। हाँ प्रभु जी। जी, माफ कीजिएगा। हाँ जी। मैं ये जानना चाह रही थी हाँ कि जी। जैसे आपने अभी बताया कि हर डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास सरस्वती जी हैं, गणेश जी हैं बुद्धि के लिए, हाँ। और लक्ष्मी जी हैं खजाने के लिए। तो जैसे कुबेर कि जी, हाँ हाँ। हाँ जी, कुबेर जी हैं। जैसे कि मतलब हमने भी बचपन से पढ़ा, या मतलब जितनी मेरी समझ है कि हाँ। जैसे अब जैसे रामचंद्र जी हैं, हाँ। कृष्ण जी हैं, तो हाँ। अब इनको तो नहीं कह सकते ना ये किसी डिपार्टमेंट के। नहीं। इनका तो जन्म इसलिए हुआ है कि जब धरती पे राक्षस जो है कंस है,
और रावण जो है इनका अत्याचार बढ़ गया, ये धरती पे अपने आप को भगवान से ज्यादा वो अहमियत देने लग गए कि हमें कोई नहीं मार सकता। फिर इनका घमंड चूर करने के लिए विष्णु जी को अपना अवतार लेना पड़ा, कभी राम बिल्कुल के रूप में, कभी कृष्ण जी के रूप में, कभी वामन जी के रूप में, है ना। बिल्कुल। तो मतलब मेरा मतलब जवाब मतलब मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, ये गलत तो नहीं है ना। नहीं देखिए क्या है, दो चीजें हैं, एक है देवी देवता, एक है भगवान। हम्म। भगवान सबसे ऊपर है और भगवान के कंट्रोल में है सारे देवी देवता। समझ रहे, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, उनके हाँ जी, कंट्रोल में है सारी मिनिस्ट्री, सारे हाँ जी। मंत्री। आप हम्म। ऐसा समझ लीजिए, हम्म। राम जी, विष्णु जी और विष्णु जी के जितने भी आप अवतार कह रहे हैं, ये सब भगवान की कैटेगरी में आते हैं, हाँ जी, हाँ जी। है ना। हम्म। और देवी देवता की कैटेगरी अलग है ना। अब आप कह रहे हैं 33 करोड़ देवी देवता नहीं होते, 33 कोटि होते हैं, भी होते हैं। है ना। हम्म। तो इसकी भी अंडरस्टैंडिंग गलत है, हमने व्हाट्सएप पे सुना या कहाँ देखा, हो सकता हम्म। है। तो आज इसको भी क्लैरिफाई करते हैं कितने हैं। हम्म। अगर हम अभी गिनने बैठेंगे ना, तो 33 क्या, 50 तो आप हाथ पे गिन लेंगे, इतने सारे हैं। आप देखिए दुर्गा माता के इतने सारे रूप हैं जो नवरात्रों में हम पूछते हैं, नव दुर्गा, है ना। चंद्र घंटा, और बहुत सारे, काली, कात्यायनी, है ना। फिर आप देखिए अश्वनी कुमार, अ, गणेश जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, अ, 8 तो ये हो गए, ब्रह्मा जी, है ना, और हनुमान जी, और वासुकी, है ना। ऐसे करेंगे ना, आप गिनेंगे, लिस्ट इतनी लंबी है कि 60 तो आप उंगलियों पे गिन लेंगे, जिनको आपने कभी कभी सुना हो नाम, कुबेर हो गए, है ना, ये सब है। तो फिर 33 की गिनती तो पार हो गई, तो हम 33 कह रहे हैं, तो 33 का नंबर तो गलत है। तो 33 करोड़ है, कोटि है, क्या है देखिए। जो 33 कोटि का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया है? बृहद आरण्यक उपनिषद। उसमें बताया गया है कि 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, एक इंद्र और एक प्रजापति। टोटल करेंगे तो कितने हैं? 33। लेकिन ये जो उठाया गया है ये उपनिषद, ये पूरा श्लोक नहीं है। अगर हम, जो ऐसा है, जैसे देखिए, 33 करोड़ और 33 कोटि दोनों ठीक है। तो जैसे अमन प्रभु ने बताया, 33 कोटि एक सब वेराइटी है, उसके नीचे फिर अलग अलग हैं, जो टोटल कितने हैं? 33 करोड़, है ना। तो जिसने भी ये बताया 11, 8 वासु, 11 रुद्र, गलत नहीं है ये, लेकिन अधूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान क्या है? अब कोई ऐसा कहे कि ये अगर इस उपनिषद के हिसाब से चलें, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र, प्रजापति, तो हम लक्ष्मी देवी, काली देवी, गणेश जी, सरस्वती, इन सबको कहाँ फिट करें? कोई है जगह आप देख पा रहे हैं? इसमें नहीं है, कहाँ लेके जाएं? तो यजुर्वेद में ये श्लोक अगर आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं। 33.7 ये वर्ड्स है, इसमें क्या कहा गया है? त्रिनिशता मतलब 300, त्रिसहस्त्रानी मतलब 3000, त्रिंशत च मतलब 30, नवच 9, देव मतलब 3000, 3339 देवतास, मतलब 33 तो नहीं है, 33 से ज्यादा ही है ना। बट फिर भी 33 करोड़ कैसे पहुंचे हम? आगे देखते हैं। स्कंद पुराण आप देखेंगे तो स्कंद पुराण में बड़ा क्लियरली लिखा है, दो कांड है, महेश्वर कांड और काशी कांड। इसमें क्या लिखा हुआ है? स्कंद पुराण में अगर महेश्वर खंड में देखें तो लिखा है, शंभु की ज्वालाओं की किरण से प्रचंड 33 करोड़ देवता प्रकट होते हैं। एकदम साफ साफ लिख दिया। और आगे क्या लिखा है, अगर हम आगे देखें इसी पुराण में, तो लिखा है देवता कितने हैं? 33 करोड़। गण कितने हैं? 1 करोड़, 2 लाख। फिर चामुंडा कितने हैं? 9 करोड़। और 1 करोड़ है भैरवी। मतलब 33 करोड़ से भी ज्यादा होगा ये तो। और लॉजिक भी है, आप देखिए, हम क्या है, इंसान। तो नेचुरल है, हमारी जो फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली या हमारे रिश्तेदार हो गए, उनको भी हम क्या बोलेंगे? इंसान बोलेंगे या जानवर बोलेंगे?
इंसान ही बोलेंगे ना हम लोग। हाँ, इंसान। वैसे ही देवी देवता, ऐसे समझिए देवी देवता भी जो है उनका भी परिवार है, उनका भी परिवार है एक। तो उनके भी परिवार के लोगों को क्या बोलेंगे हम, देवी देवता। इसलिए गिनती जो है 33 कोटि नहीं है, कितनी है, 33 करोड़, बल्कि उससे ज्यादा ही है ना। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 60 तो आप अपनी उंगलियों पे ऐसे ही गिन लेंगे, है ना। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है, मतलब लोग बहुत व्हाट्सएप फॉरवर्ड और इन सब चीजों के चक्कर में गलत ज्ञान प्रस्तुत कर देते हैं कि 33 कोटि होते हैं, करोड़ नहीं होते, है ना, 33 करोड़ ही होते हैं। ओके। अब आते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करते कौन है। कौन करते हैं देवी देवताओं की पूजा? सरोज माता जी, अमन प्रभु जी। इंसान करते हैं हम लोग। हम लोग नहीं। करते हैं, हाँ जी। हाँ, हम लोग भी करते हैं। और हाँ, आपस में भी देवी देवता एक दूसरे की पूजा करते हैं। जैसे जहाँ तक, एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे हनुमान जी हैं, श्री रामचंद्र जी की पूजा करते थे। शंकर शंकर जी हैं, वो श्री राम जी को मानते थे। पर रामचंद्र जी। वो तो देवी देवता भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, हनुमान जी श्री राम भगवान की पूजा कर रहे हैं। हम्म। एक देवी देवता दूसरे देवी देवता की पूजा, मैंने एग्जाम्पल सुना नहीं ऐसा कहीं, नहीं ना। ठीक है। हम्म। गीता में भगवान बताते हैं कि देवी देवताओं के पास कौन जाता है या कौन उनकी पूजा करते हैं। 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सतया श्रद्धया युक्तास तस्या रधनम इहते लभते च ततः कामान मायैव विहितान इहितान। क्या हम एक देवी देवता की, या हम जो जीव हैं किसी देवी देवता की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ कामनाएं हैं, है ना, कुछ इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम कहाँ जाते हैं, देवी देवताओं के पास। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि आप एक्चुअल में देखेंगे तो देवी देवता अगर आपको कुछ भी देते हैं, कुछ भी देते हैं, जैसे दुर्गा जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, ये सब चीजें किससे आती हैं, मेरे से। मतलब मेरे अप्रूवल या मेरे से बिना पूछे देवी देवता आपको कुछ नहीं दे सकते। ये कौन कह रहे हैं, भगवान, 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में। और देवी देवताओं को ये शक्ति दी गई है किसके द्वारा, भगवान के द्वारा। हम आगे श्लोक देखेंगे जहां भगवान ऐसा बताते हैं। तो ऐसा होता है ना, जैसे हम किसी बीमारी का इलाज है, जैसे मान लीजिए हमको किडनी की प्रॉब्लम है, तो हम कहाँ जाएंगे, किसी ऐसे डॉक्टर के पास जो उस चीज में डील करता हो, जो किडनी का डॉक्टर हो। हम आंखों के डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। वैसे ही जैसे मैंने बताया सबका अलग डिपार्टमेंट है। तो नीचे एग्जाम्पल दिया है, जैसे मैंने किसी को ब्रह्म ज्योति में लीन हो, जैसे बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं, वो चाहते हैं हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए। वो किनकी किनसे प्रार्थना करें, ब्रह्मा जी या बृहस्पति जी से। जिसको पुत्र या पुत्री चाहिए वो किसकी पूजा करें, प्रजापति। फिर किसी को चाहिए मेरा मेरा मुझे हमेशा गुड लक मिले, तो वो किसकी प्रार्थना करें, दुर्गा देवी। फिर कोई कहता है कि मुझे बहुत शक्तिशाली बनना है, तो किसकी प्रार्थना करें, अग्निदेव या फिर हनुमान जी, है ना। फिर कहते हैं जिसको किस धन की आवश्यकता है, वो किसकी प्रार्थना करें, वसु, ये ऐसे एक देव है। फिर आगे चलते हैं, किसी को हीरो बनना है तो वो रुद्र की प्रार्थना करें। किसी को चाहिए बहुत सारा अनाज उसके पास हो, है ना, तो वो अदिति की प्रार्थना करें। किसी को चाहिए मेरी उम्र बहुत लंबी हो, वो अश्वनी कुमार की प्रार्थना करें। और ऐसे करके बहुत लंबी लिस्ट है। हर देवी देवता का अपना डिपार्टमेंट है और शास्त्रों में आता है ऐसा। शास्त्रों में ये भी आता है किस देवी देवता की कैसे पूजा करनी है, उस देवी देवता से वो फल पाने के लिए पूरी विधि विधान दी गई है, जिसको हम कर्म कांड कहते हैं। अगर आप वो चीज करेंगे तो वो देवी देवता आपको वो चीज देंगे। ऐसा डिपार्टमेंट बनाया गया है ना। तो कौन जाते हैं देवी देवताओं के पास, हम जीव।
हमें कुछ चाहिए होता है तो हम प्रार्थना करते हैं, हमें दो, हमें हमें आज ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो कई लोग सोमवार का व्रत करते हैं, है ना, जिनकी शादी नहीं होती तो वो लोग भी करते हैं, है ना। तो ऐसे देखेंगे कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि आप देवी देवता से जो भी हासिल करते हो वो मेरे द्वारा ही अप्रूव होता है। मैं अगर चाहूंगा तो ही वो देंगे, वरना वो नहीं देंगे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब कुछ और पॉइंट्स ये गीता से ही आ रहे हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि देवी देवताओं से आप कुछ भी प्राप्त करेंगे वो क्या होगा, टेम्पररी, मतलब क्षणिक होगा। ठीक है, और हो सकता है आपको कोई चीज चाहिए, आपको वो मिल गई, हो सकता है आगे जाके उस चीज से आपको दुख मिले। भगवान 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा कौन करते हैं, मेन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस, मतलब जिनकी बुद्धि छोटी है वो कहाँ जाते हैं, देवी देवताओं के पास। और देवी देवता उनको जो भी देते हैं, आगे लिखा है, एंड देयर फ्रूट्स आर लिमिटेड, वो जो भी देते हैं वो लिमिटेड होता है, टेम्पररी होता है। दोज हु वर्शिप डेमीगॉड, जो देवी देवताओं की प्रार्थना करते हैं वो देवी देवताओं के लोक में जाते हैं। मैंने आपको बताया हर देवी देवता का अपना एक लोक है, अपना एक प्लेनेट है। तो अगर मैं किसी देवी देवता की पूजा करूंगा या प्रार्थना करूंगा तो मैं उसके लोक जाऊंगा, लेकिन जब मैं थोड़े वक्त के लिए उनके साथ रहूंगा, उनके ग्रह पे, उसके बाद मुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरे जो भक्त होते हैं वो अल्टीमेटली मेरे धाम आ जाते हैं और वहां से उन्हें वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं देवी देवताओं के लिए। भगवान कह रहे हैं कि जो भी रिजल्ट या जो भी चीज आपको देवी देवताओं से मिलती है, इट इज एक्चुअली ग्रांटेड बाय परमिशन ऑफ कृष्णा, भगवान की मर्जी के बिना नहीं होता। विदाउट हिज परमिशन आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको जैसे बताया हर देवी देवता का एक प्रिस्क्राइब्ड विधि है जिससे वो प्रसन्न होंगे, है ना। जैसे कर्म कांड जिसे कहते हैं वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमने किया, जैसे कोई हो सकता है यज्ञ हो या कोई बलि हो, है ना, कोई ऐसी चीज हो जिसको उसी विधान से करना जरूरी है तभी कोई प्रसन्न होंगे, है ना। तो वो हम करेंगे तभी देवी देवता प्रसन्न होके हमें वो चीज देंगे जो हमें चाहिए। फिर ऐसा भी होता है देवी देवता क्या करते हैं ना, हम जो भी उनसे मांगते हैं, जैसे आपने देखा होगा पुराने जितनी स्टोरीज हमने सुनी है, तो राक्षस क्या करते थे, लाखों लाखों साल तपस्या करते थे, या तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते थे या शिव जी को। और जब वो प्रसन्न होके आते थे सामने, तो उनसे पूछते थे कि तुम्हें क्या चाहिए। और असुर जो होते थे वो कुछ भी मांगते थे। जैसे आपने हिरण्यकशिप की कुछ स्टोरी सुनी होगी प्रहलाद महाराज की। तो हिरण्य कशिपु ने ब्रह्मा जी से क्या मांगा, ना मुझे कोई दिन में मार सके, ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, है ना, ना मुझे कोई इंसान मार सके ना जानवर, ऐसे करके उन्होंने पूरा एक अ, वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने उसे दे दिया, है ना। तो ऐसा कहते हैं देवी देवता क्या करते हैं, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो नहीं देखते, वो बस दे देते हैं। लेकिन भगवान जब देते हैं वो हमारा सही और गलत सोच के देते हैं। तभी आप देखिए लोग क्या करते हैं, भगवान से ज्यादा देवी देवताओं के पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम मांगते हैं लेकिन भगवान हमें नहीं देते। हम ये भूल जाते हैं उसमें हमारा ही कुछ अच्छा होगा, इसलिए भगवान नहीं दे रहे। देवी देवता दे देते हैं, ना वो हमारा अच्छा सोचते हैं ना बुरा। फिर आगे 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, फिर भगवान रिपीट करते हैं कि कौन जाता है देवी देवता के पास, those whose intelligence has been stolen by material desires, मतलब भौतिक इच्छाओं से जिन जो लिप्त है ना, वो कहाँ जाते हैं, देवी देवताओं की शरण में, और उनके रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से उनकी प्रार्थना करते हैं, है ना। इसके बाद कहा, ओके,
अब हम अपने अगले सेक्शन पे चलते हैं। जैसे हमने भी भगवान समझ लिए कौन है ना, भगवान किसको कहा जा सकता है, देवी देवता कौन है, किसको देवी देवता कहा जा सकता है ना। अब हम चलते हैं कि अभी तो मैंने आपको बताया शास्त्रों में जो लिखा है या गीता में जो लिखा है। अब हम देवी देवताओं को स्वयं मुख से सुनते हैं कि वो भगवान के लिए क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किनकी, भगवान गणेश की, है ना। गणेश जी की हम जानते हैं बहुत लोग पूजा करते हैं हमारे देश में, और स्पेशली कहाँ इनकी सबसे ज्यादा पूजा होती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। हाँ, उसको क्या बोलते हैं जिस दिन इनकी पूजा होती है? महाराष्ट्र में एक दिन आता है ना। गणेश चतुर्थी। हाँ जी, गणेश चतुर्थी। तो आप देखेंगे गणेश जी को क्या बोलते हैं, विघ्नहर्ता बोलते हैं। कोई भी जी। ऐसा कहते हैं शुभ काम करने से पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए, हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई विघ्न ना आए, है ना। गणेश जी क्या कहते हैं, है ना, आप सुनते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं 5वें अध्याय के 50वें श्लोक में, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराज विघ्नं विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादिपुरुषां तमहं भजामि। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि मैं उनके सामने प्रणाम करता हूँ। किसके सामने? लॉर्ड गोविंद मतलब भगवान कृष्ण के सामने, जिनके चरण हमेशा गणेश जी अपने सर पे रखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? whose lotus feet are always held by Ganesh upon the pair of tumuli protruding from his elephant head। मतलब गणेश जी की हम देखते हैं हाथी का जो सर है उनका, उससे सूंड निकल रही है। तो यहाँ से शुरू होती है उनकी सूंड, आपने देखा होगा नीचे तक जाती है। तो यहाँ पे अपने सर पे गणेश जी किसके चरण धारण करके रखते हैं? भगवान कृष्ण के। किस चीज के लिए? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पावर, शक्ति प्राप्त करने के लिए। किस चीज की शक्ति? क्या करना है उन्हें? उनकी जो ड्यूटी है क्या, कि जितनी भी विघ्न आते हैं उसको खत्म करने के लिए, तीनों लोकों में जो भी विघ्न आते हैं उसे खत्म करने के लिए। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। किसके लिए? गणेश जी के लिए। ठीक है, समझ आया आपको कि गणेश जी को विघ्न दूर करने की शक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान कृष्ण से। इसलिए ऐसा कहते हैं कि गणेश जी किनकी पूजा करते हैं? भगवान नरसिंह देव की। हम सबको पता है नरसिंह देव कौन है? अवतार है। विष्णु जी के अवतार है। जी, उनकी स्टोरी हम लेंगे जब नरसिंह चतुर्दशी आएगी, अभी मई मंथ में आएगी, तो उनकी स्टोरी लेंगे। तो गणेश जी किनकी पूजा करते हैं? नरसिंह देव की। उनसे उनको शक्ति मिलती है और वो विघ्न दूर करते हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं गणेश जी ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में कि 50 करोड़ योजन। इसमें अब इन्होंने क्या बताया गणेश जी ने? जैसे मैंने बताया हर देवी देवता का अपना एक प्लैनेट होता है, वैसे ही भगवान के भी हर अवतार का एक प्लैनेट है। ठीक है, तो गणेश जी क्या कह रहे हैं? वैकुंठ, वैकुंठ मतलब जहाँ विष्णु जी रहते हैं और उनके अवतार रहते हैं, वैकुंठ के 50 करोड़ योजन ऊपर क्या है? गोलोक। गोलोक मतलब गोलोक वृंदावन, जहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं। बियॉन्ड गोलोक, गोलोक के ऊपर कुछ नहीं है। एंड आगे क्या कहते हैं? बियॉन्ड श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के ऊपर कोई मास्टर नहीं है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। और आगे क्या कहते हैं? ये चीज मैंने किनसे सुनी? अपने पिता शिव जी से, और अब मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ। है ना। तो गणेश जी स्वयं क्या बोल रहे हैं कि 50 करोड़ योजन ऊपर वैकुंठ है। वैकुंठ से ऊपर क्या है? गोलोक वृंदावन, जहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। ऐसा गणेश जी कहते हैं। समझ आया? ये हमने सुना गणेश जी क्या कहते हैं। अब आगे चलते हैं अगले देवता पे, ब्रह्मा जी पे चलते हैं। अब ब्रह्मा जी को हम क्या कहते हैं? कौन है वो सृष्टि के? निर्माता। निर्माता, रचयिता जिनको कहते हैं।
ब्रह्मा जी स्वयं क्या कहते हैं भगवान के बारे में? ब्रह्म संहिता में पहला श्लोक, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। क्या? कि कृष्ण, जिनको गोविंद भी कहा जाता है, इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, मतलब पूर्ण अ, पूर्ण पुरुषोत्तम है ना, भगवान है। उनका शरीर क्या है? सच्चिदानंद। ही इज ओरिजिन ऑफ ऑल, सब कुछ उनसे शुरू होता है, लेकिन उनका कोई शुरू या अंत नहीं है, है ना। और जो भी होता है घटना, वो उन्हीं की मर्जी से होता है। मैं उन गोविंद के आगे प्रणाम करता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी, ब्रह्म संहिता में। फिर आगे कहते हैं ब्रह्मा जी, जैसे गणेश जी ने बताया गोलोक वृंदावन के बारे में, अब ब्रह्मा जी भी बताते हैं ब्रह्म संहिता में, गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य, मतलब गोलोक, जैसे ऐसे बताते हैं ब्रह्मा जी की सबसे नीचे क्या है? देवी धाम। देवी धाम मतलब जहां हम लोग रहते हैं। उसके ऊपर क्या है? महेश धाम, मतलब जहां शिव जी रहते हैं। शिव जी के धाम के ऊपर क्या है? हरि धाम, जहां विष्णु और विष्णु के अवतार रहते हैं। और हरि धाम के भी ऊपर क्या है? भगवान कृष्ण का अपना घर गोलोक वृंदावन। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उन गोविंद के आगे प्रणाम करता हूं जिन्होंने क्या किया? हर देवी देवताओं को अपनी अपनी एक ड्यूटी दी, ड्यूटी एलोकेट करी। ये ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में। तो गणेश जी ने कहा, शिव जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी ने कहा। अब आते हैं हम आगे, शिव जी क्या कह रहे हैं। पद्म पुराण में शिव जी कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोर आराधनम परम, मतलब जितनी तरह की पूजाएं हैं, सबसे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ पूजा किसकी है? भगवान विष्णु की। उससे परम पूजा, उससे ऊपर की पूजा किसी की नहीं है। आगे क्या कहा गया है इसमें, कि बहुत सारे देवी देवता हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं अपने संसारिक सुख के लिए। हमने श्लोक भी देखा पीछे, क्योंकि भगवान हमारी क्या इच्छाएं होती हैं। तो कोई ब्रह्मा जी के पास जाता है, कोई काली के पास जाता है, कोई दुर्गा, कोई गणेश, कोई सूर्य के पास जाता है ना। लेकिन इन सब चीजों का फल आप एक ही व्यक्ति के पास जाकर हासिल कर सकते हो। कौन? विष्णु। विष्णु या उनके अवतार। तो शिव जी ने भी कह दिया, गणेश जी ने कह दिया, ब्रह्मा जी ने कह दिया, शिव जी ने कह दिया। अब आते हैं दुर्गा देवी पे। दुर्गा देवी क्या कहती है? दुर्गा देवी को कहा जाता है भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी, मतलब बहिरंगा शक्ति। ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि हम सब दुर्गा की पूजा करते हैं, तो ब्रह्म संहिता में ये श्लोक आता है कि दुर्गा क्या करती है? क्रिएट, प्रिजर्व और डिस्ट्रॉय। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, साधन। यहाँ देखिए, सृष्टि की स्थिति, प्रलय और साधन। क्रिएट, प्रिजर्व और डिस्ट्रॉय करने की शक्ति है, मतलब वो मेंटेन करती हैं, उसको ओवरसी करती हैं, देखती हैं। लेकिन किसकी आदेश के अनुसार? भगवान कृष्ण के अनुसार। यहाँ लिखिए, लिखा हुआ है इच्छा अनुरूपम। किसकी इच्छा अनुरूपम? भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार दुर्गा जी अपने ये क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रॉइंग, इसका कार्य करती हैं भगवान की मर्जी के अनुसार। इसलिए उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ये कहा आता है ब्रह्म संहिता के 5वें चैप्टर के 44वें श्लोक में। तो दुर्गा जी भी हो गई। अब बचे बाकी देवी देवता। हमने मुख्य देवी देवताओं को कवर कर लिया कि कौन क्या कह रहे हैं। अब आते हैं हम एंड में, बाकी देवी देवता लोग क्या कहते हैं भगवान के लिए। तो भागवतम में आता है, देवी देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, क्या?
कि हे भगवान, आपने हम सबको उत्पन्न किया अपनी शक्ति से, शक्ति के द्वारा, इसलिए अब आप ही हमें क्या करिए, हमें डायरेक्शन दीजिए, हमें आज्ञा दीजिए कि हम अब अपनी ड्यूटी कैसे करें, हमें अपने अपने पोर्टफोलियो में डालिए, मैं क्या करूं, है ना, जिससे हम आपकी सेवा कर सकें। अन्य देवी देवता ये कह रहे हैं। आगे भागवतम में और आता है कि ये सूत गोस्वामी कहते हैं कि उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूं जिनके समक्ष ब्रह्मा, वरुण, वरुण देव, इंद्र देव, रुद्र, मरुत क्या करते हैं, भगवान अपने शरीर के रोम रोम से भगवान का गुणगान करते हैं। सामवेद का गुणगान करते हैं, है ना। योगी, जितने भी योगी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना ध्यान जिन पे लगाते हैं, अपने आप को पूरा उसमें अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिनका ना कोई आदि है ना अंत है, उन भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ये भागवतम में आता है, श्रीमद् भागवत पुराण में। तो हमने देवी देवताओं का सुन लिया, हर देवी देवताओं को कवर कर लिया कि भगवान के लिए वो लोग क्या कहते हैं। अब चलते हैं भगवान स्वयं अपने बारे में क्या कहते हैं। अब कई लोगों को ऐसा लगता है, वो सोचते हैं भगवान इतने अहंकारी क्यों हैं, है ना, कि वो खुला बता रहे हैं मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। क्यों ऐसा है कि भगवान अपने बारे में इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं? तो इसका एग्जाम्पल ऐसा आता है कि मान लीजिए आपको फोन आता है किसी कंपनी से, और आपको बुलाया जाता है, बोला जाता है कि सीईओ उस कंपनी के जो मालिक हैं आपसे मिलना चाहते हैं। अब आप उसके ऑफिस में जाते हैं, और ऑफिस की बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, 5-6 तल्ले की, 5-6 फ्लोर्स की बिल्डिंग होती है। तो आप बिल्डिंग में घुसते हैं, अब हर फ्लोर पे जाके पूछते हैं कि आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं। और अचानक से मालिक आपके सामने आ जाए और बोल दे कि मैं मालिक हूँ इस कंपनी का, तो उस चीज से आपकी हेल्प होगी, या आपको लगेगा कि ये आदमी बड़ा अहंकारी है या इसमें बहुत घमंड है? क्या मदद लगेगा? होगी। मदद होगी, है ना। आप ढूंढ रहे थे सीईओ मालिक को, और मालिक खुद स्वयं आपके पास आके बोले मैं मालिक हूँ, तो आपकी मदद होगी। बस हम लोग भी क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कौन है भगवान, कौन है भगवान। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। तो भगवान ने क्या किया, गीता में बोल दिया, एक बार नहीं 10-15 बार बोल दिया कि मैं ही हूँ भगवान, कहीं मत जाओ, मैं ही हूँ भगवान। तो हम वही श्लोक देखते हैं, कहाँ कहाँ भगवान ने क्या क्या बोला। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं गीता के कि ना तो देवी देवता, ना ही ऋषि मुनि मेरा शुरुआत जानते हैं, ना मेरे बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही, मतलब मेरे द्वारा ही जितने देवी देवता और ऋषि मुनि प्रकट हुए हैं। फिर आता है 14वें अध्याय का चौथा श्लोक। भगवान क्या कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति ताशाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीजः प्रदः पिता। भगवान क्या कहते हैं, अहम बीजः प्रदः पिता, मतलब हे अर्जुन, इट शुड बी अंडरस्टूड कि जितने भी योनियां हैं 84 लाख, वो कैसे उत्पन्न हुई, बाय बर्थ इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, इस जगत में उनका जन्म हुआ। और आई एम द सीड गिविंग फादर, कौन हूं मैं, प्रदः पिता, बीजा प्रदः पिता, मेरे द्वारा उत्पन्न हुए। फिर 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं आई एम द फादर ऑफ दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का पिता कौन है, मैं हूं। मैं ही इस ब्रह्मांड की माता हूं, है ना, मैं ही दादा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। आई एम द ऑब्जेक्ट और नॉलेज, द प्योरीफायर एंड द सिलेबल ओम ऋग साम यजुर्वेद, सारे वेदों द्वारा मेरे को ही जाना जाए। 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में। फिर आगे चलते हैं हम, 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं ये जितना भी क्रिएशन है, जितना भी ब्रह्मांड है, प्रकृतिम स्वयं प्रकृतिम स्वाम अवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः, मतलब जितना भी ये ब्रह्मांड बना है ये मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरे अंडर है, मेरे सुपरविजन के अंडर है, मेरे ही मर्जी के या मेरे ही इच्छा के अनुसार ये बार बार खत्म होता है और बार बार बनाया जाता है ना। तो हम कहते हैं शिव जी जो हैं
वो उनकी तीसरी आंख खुल जाती है तो वो ब्रह्मांड खत्म कर सकते हैं। किसकी इच्छा के अनुसार? भगवान की इच्छा के अनुसार। अगर भगवान की इच्छा होगी तो ही होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। आगे फिर अर्जुन को बोलते हैं 10वें अध्याय के 39 श्लोक में, क्या? कि जितनी भी एग्जिस्टेंस है इस संसार में मेरे द्वारा है। कोई भी वस्तु, चाहे वो चल रही हो या नहीं चल रही, वो मेरे द्वारा मतलब मेरे बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मैं हूं तो वो चीज है। फिर आई एम ऑल, फिर 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का उत्पत्ति कहाँ से हुई? मेरे द्वारा। सब कुछ मेरे से निकलता है। एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ भाव समान्विता। तो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो इस चीज को जानते हैं और मेरी भक्ति करते हैं पूर्ण हृदय से। वो देवी देवताओं के पास नहीं भागते। उन्हें पता है सब कुछ तो मेरे से आ रहा है, तो मैं क्या करूं? सीधा उन्हीं की पूजा करूं। मैं क्यों अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करूं? ओके। आगे आगे भगवान क्या कहते हैं? 7वें अध्याय के 6वें श्लोक में, आई एम बोथ द ओरिजिन एंड डिसोल्यूशन। मैं ही उत्पन्न करता हूं, मैं ही हरता हूं। फिर जो गर्मी होती है वो मेरे द्वारा आती है। बारिश जो होती है वो भी मेरे द्वारा आती है ना? जितना कुछ है, स्पिरिट और मैटर, जीवित अजीवित जो भी चीज है वो मेरे अंदर है, मेरे द्वारा ही आती है। फिर भगवान कहते हैं कि, आगे कहते हैं अर्जुन को 10वें अध्याय में, कि मैं अपनी छोटी सी शक्ति के से इस पूरे यूनिवर्स को क्या करता हूँ? चलाता हूँ। पूरे ब्रह्मांड को चलाता हूँ। हम लोग को कभी लगता होगा, साइंस ने बताया है जैसे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कैसे अपने ऑर्बिट में खड़े हैं, मतलब वो क्यों नीचे नहीं गिरते, क्यों हिलते डुलते नहीं है। तो हमें साइंस क्या बताती है? ग्रेविटी, या कोई कुछ लॉजिक देता है, कोई कुछ। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? मैं अपनी शक्ति के द्वारा ये सब करता हूँ। जितने भी तुम प्लैनेट्स देख रहे हो ये सब कुछ मेरी शक्ति के द्वारा कंट्रोल्ड है। फिर आगे चलते हैं। सूर्य की चमक है ना, मेरे से आती है। और मून, मून से जो ठंडक आती है वो किससे आती है? वो भी मेरे द्वारा आती है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है, हर प्लैनेट में मैं एंटर करता हूँ मेरी शक्ति के द्वारा, जिससे वो कहाँ रहे? दे स्टे इन ऑर्बिट। आंसर मिल गया यहाँ पे 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में। और मैं ही चांद बनता हूँ और क्या करता हूँ? जितनी भी सब्जियां हैं उनमें रस भरता हूँ। फिर क्या कहते हैं? मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। कि ये जो भौतिक जगत है ये मेरी एक शक्ति है, मेरी ही डायरेक्शन के अंडर काम कर रही है। ठीक है। फिर अहम आत्मा गुणकेशा सर्वभूतस्य स्थित। क्या? कि मैं सुपर सोल हूं, मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम हूं, सब जीवात्माओं के हृदय में हूं। मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं। और 7वें अध्याय में फिर से बोलते हैं कि मेरे से ऊपर और कोई सच्चाई नहीं है, सब कुछ मेरे ऊपर है। जैसे कि हम मोती की माला देखते हैं, तो उस मोती की माला जो होती है उसका धागा होता है, उसपे मोती होते हैं। वैसे ही भगवान कहते हैं सब कुछ मेरे ऊपर स्थित है। मेरे से ऊपर कोई ट्रुथ नहीं है। देयर इज नो ट्रुथ सुपीरियर टू मी। तो आज का ये हमारी क्लास थी भगवान के ऊपर, कि भगवान कौन है। बहुत कंफ्यूजन रहता है हमको, 33 करोड़ 33 कोटि देवी देवता कौन है, भगवान कौन है ना? तो आज की क्लास का पर्पस यही था कि हमें पता चले, जिससे हम क्या कर सकें? भक्ति कर सके। जब हमें पता चल गया कि भगवान कौन है, तो हम पूरा हृदय, पूरा जी जान उसी में लगा दें, भगवान की भक्ति करने में। और ऐसा नहीं है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो देवी देवता नाराज हो जाएंगे, नहीं। अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो कोई देवी देवता आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, आपको छू तक नहीं सकते वो लोग। बल्कि प्रसन्न और होते हैं देवी देवता, कि आप अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो देवी देवता का क्या करें? हम देवी देवताओं
उनकी इज्जत ना करें, सम्मान ना दें उन्हें? हरे ऐसा कृष्णा। तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सम्मान तो सकता, रहेगा। सम्मान तो रहेगा, लेकिन क्या हम उनसे क्या मांगे कि हमें भक्ति दीजिए, सम्मान हमें करना है, हमें किसी का निरादर नहीं करना। आज वो हमसे सुपीरियर तो है ना, है ना, भगवान ने उनको शक्तियां दी है ना कि वो इस सृष्टि को चला सके, तो हमें सम्मान सबका करना है। लेकिन क्या सोच के कि आप कि वो लोग कौन है, भगवान के भक्त, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर हम उनकी पूजा करेंगे ये सोच के कि वो भगवान है। नहीं, वो खुद भगवान नहीं है, वो मानते हैं इस चीज को। तो हम उनसे उनसे प्रार्थना करें, उनका सम्मान करें और उनसे हमेशा ये मांगे कि हमें क्या दीजिए, भक्ति दीजिए। किसकी? भगवान की, भगवान कृष्ण की भक्ति दीजिए। तो आज की क्लास से रिलेटेड आप लोगों को कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई कुछ ऐड करना चाहे, कोई कुछ पूछना चाहे?